में सुबह, दोपहर, शाम और रात में बिजली के लिए अलग अलग टैरिफ देना होगा। ये नई फैसिलिटी है, कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऊर्जा मंत्रालय इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ये फॉर्मूला क्या है, इसके मायने क्या हैं, ज्यादा जानकारी एक बार समझ लेते हैं। ईटी नाउ स्वदेश के प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर। डिटेल्स प्रकाश बताएं। तो नया फॉर्मूला है और इनफैक्ट चारों पहर अलग अलग यहाँ पर रेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, जल्द ही पावर कंज्यूमर को एक ही दिन में बिजली की कई दरें देनी पड़ सकती हैं। दरअसल इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी ने इस बात की सिफारिश की है कि सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे जो टीओडी स्ट्रक्चर है, यानी कि टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर, उसको लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि डिमांड के आधार पर जो पावर टैरिफ है वो निर्धारित की जाएगी। मसलन ये कि अगर जब पीक आवर है, जब डिमांड ज़्यादा है, उस वक्त बिजली की दरें ज़्यादा होंगी, लेकिन जब डिमांड कम होगी दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त, उस वक्त बिजली की दरें कम हो सकती हैं। तो एक ही दिन में दो या दो से ज़्यादा पावर टैरिफ हो सकती है और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पावर सप्लाई है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो पीक आवर्स में कम बिजली की खपत करें और नॉन पीक आवर्स में ज़्यादा बिजली की खपत करें, क्योंकि उनको उस वक्त बिजली की दरें कम देनी पड़ेंगी। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय को ये विकल्प भी तलाशना चाहिए कि जो मौजूदा पीपीए है, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट है, उसमें सहमति के आधार पर केंद्र राज्य सरकारें, डिस्कॉम्स या फिर जनरेशन कंपनीज, उसमें एग्जिट क्लॉज जोड़ा जाए। मतलब कब वो पीपीए से बाहर आ सकते हैं, ये शर्तें भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो पावर एक्सचेंजेज है उसको ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पावर एक्सचेंजेस के ऊपर सिर्फ 6% इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड हो रहा है। लिहाजा 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि पावर एक्सचेंजेस को ज़्यादा मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्सचेंजेस ओपन किया जाए ताकि मोनोपोली खत्म हो और एक ट्रांसपेरेंसी हो पावर टैरिफ के हिसाब से भी। चलिए, इनफैक्ट प्रकाश, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। लेकिन अजय, क्विक व्यू आपका भी जानना चाहेंगे। नया फॉर्मूला ये तो इनफैक्ट पावर सेक्टर के लिए कैसा दिखेगा? देखिए, ये डिफरेंशिएटेड टैरिफ जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। विदेशों में ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। ओके। होता क्या है, समझ लीजिए आपका जो हाउस होल्ड है वो इस समय 100 यूनिट्स ऑफ बिजली कंज्यूम करता है। ठीक है। और आपका हाउस होल्ड ज्यादातर दिन में ज्यादा बिजली यूज करता है। होता क्या है कि पूरे कंट्री में ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा डिमांड आ जाती है। सब लोग दिन में यूज कर रहे हैं। तो सरकार डिफरेंशिएटेड टैरिफ डाल के जो पावर के कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 24 घंटे में। इज इट? आप समझ रहे हैं, ताकि कम समय में एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड ना आए कभी। ये रैशनल है, ये बहुत अच्छी चीज है। विदेशों में क्या होता है, उसमें स्मार्ट लोगों का, अब देखिए हम तो क्योंकि बाजार वाले और वैल्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आपको सस्ती दरें लेट नाइट अप्लाई करें, 5% लोग जरूर होंगे कि अलार्म लगा के उठेंगे, वॉशिंग मशीन यूज कर लेंगे दिन में, लेट नाइट में ऑन करके सो जाएंगे। ये तो फॉर्मूला पर फॉर्मूला बना दिया आपने। हो रहा है ये यूएस में, यूके में, जर्मनी में, जहां भी टैरिफ बहुत हाई हो गए एनर्जी के, लोग अलार्म लगा के लेट नाइट उठ के अपना मोस्ट काम कर लेते हैं, गाड़ी धोनी है, फिर वापस सो जाते हैं, क्योंकि वहां पे दरें आपको 30-40% नीचे हैं। तो आप इस तरीके से अपना बिल कम कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने व्यूअर्स को और आपको एक आइडिया दे दिया, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर सरकार इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्मूला लाएगी टैरिफ के। अलग अलग दरें, रात का जो लेट नाइट वाला टैरिफ कम होगा, दिन का टैरिफ बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह की चीज़ से डिमांड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है।